आज हम आप लोगों से आवेश के निकाय के बारे में चर्चा करेंगे। आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कि हम जानते हैं कूलाम के नियम से अगर कोई दो चार्ज हैं, मान लीजिए एक +Q1 और दूसरा यहाँ पर है +Q2, तो इन दोनों के बीच में एक वैद्युत बल लगता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के समीप ना हों, बहुत दूर हैं, अनंत दूरी पर हों, तो इनके बीच में कोई भी बल कार्य नहीं करता है। परंतु अनंत से जब इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाएगा, तो बल के कारण, यानी जो बल लग रहा है, अगर दोनों प्लस आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो समीप लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर दोनों नेगेटिव आवेश हैं तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि एक प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है, उस समय आकर्षण बल कार्य करता है, और इस स्थिति में आकर्षण बल की स्थिति में निकाय खुद कार्य करता है, और जब निकाय कार्य करेगा तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कम होती है। कार्य किया जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन उस स्थिति में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डिफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर इस निकाय की रचना करते हैं। अब मान लीजिए कि एक +Q1 आवेश यहाँ पर है, दूसरा +Q1 आवेश, Q2 आवेश इस स्थिति में है। हमको इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस Q1 आवेश को इस पॉइंट पर रख देंगे जहाँ पर है, मान लीजिए पॉइंट A है। अब इस Q2 आवेश को अनंत से इस पॉइंट यानी B पर लाने में, या पॉइंट B पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी हमको ज्ञात करना है इस दोनों निकाय की। तो इस आवेश Q2 को अनंत से इस B तक लाने में क्या कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इसके लिए बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या है, Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या है वो ज्ञात कर लेंगे। तो Q2 को अनंत से B तक लाने में किए गए कार्य की गणना हम लोग कर सकते हैं। तो आवेश Q1 के कारण अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r है, क्योंकि जो वैद्युत विभव निकालेंगे किसी दूरी पर ही निकालते हैं, तो Q1 के कारण B पर विभव V = होता है 1/4πε0 के Q1/r। r दूरी पर निकालना तो r आएगा, 21 को इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब Q2 आवेश को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य कितना जाएगा, W = होता है Q × V। क्योंकि Q2 आवेश ला रहे हैं, V है, तो Q2 × V हो जाएगा। V की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 के Q1/r इंटू ये Q2 है। दिस इम्प्लाइज W = हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r। इस प्रकार से कोई दो आवेश है Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 के Q1 Q2/r।
यदि आवेशों के निकाय का समूह है, जैसे मान लीजिए एक आवेश है Q1, एक दूसरा आवेश है यहाँ Q2, एक यहाँ है Q3, एक यहाँ है Q4। तीन आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी आवेश को इस पोजीशन में लाने में कुल कितना कार्य किया गया है। मान लीजिए सब प्लस में है, कुल कितना कार्य किया गया है, तो कार्य अदिश राशि है, इसलिए हम इसको बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे। सभी प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, उस कार्य को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। और अगर कोई माइनस आवेश है और एक कोई प्लस है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण बल की दिशा के जो प्रतिकर्षण बल है उसी में कार्य करना पड़ेगा। यानी एक माइनस है एक प्लस है तो आकर्षण बल कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निकाय की ऊर्जा कम होगी और इसके कारण उस कार्य को हम लोग निगेटिव मानेंगे। तो कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं बीजगणितीय विधि में, यानी हम लोग कार्य को चिन्ह सहित जोड़ेंगे। तो इस स्थिति में लाने में किया गया कार्य, तो कि पहले हम Q1 Q2 के कारण कार्य निकालेंगे। Q1 का Q2 के कारण, Q1 का Q3 के कारण, Q1 का Q4 के कारण। यानी Q1 Q2 किससे जो वर्क मिलेगा, Q1 Q3 से जो वर्क मिलेगा और फिर Q1 Q4 से जो वर्क मिलेगा उसको निकालेंगे। फिर हम लोग Q2 का Q3 से वर्क निकालेंगे, फिर Q2 का Q4 से वर्क निकालेंगे। ये हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, फिर इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इसका इसके साथ तो पहले निकल चुका है। अब इन्हीं दोनों का केवल बचा है, फिर इन दोनों के बीच का वर्क हम लोग निकालेंगे। सभी कार्य को बीजगणितीय विधि से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आवेश के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम लोग उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन आवेश हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3। ये आवेश एक दूसरे से एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई स्मॉल a है। इन भुजाओं के शीर्षों पर रखे हैं। यहाँ पर Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है, यहाँ पर Q3 रखा है। तो इस निकाय की हमको वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम Q1 Q2 का निकालेंगे, Q1 Q3 का निकालेंगे, ये दो का हो गया, फिर ये Q2 Q3 के कारण निकालेंगे। तो इस आवेशों के निकाय की, इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा वैद्युत स्थिति ऊर्जा को हम लोग U से, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए Q1 Q2 का वैद्युत स्थिति ऊर्जा U1 इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो माइनस में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई स्मॉल है। और Q1 Q3 के कारण क्या होगा, U2 मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 बाई ए। फिर Q3 Q2 के कारण मान लीजिए U3 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 बाई ए विद नेगेटिव साइन। तो निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, सभी ऊर्जाओं को जोड़ देंगे। सब में हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू ब्रैकेट में पहले का है माइनस Q1, 1/a भी कॉमन है, Q2 प्लस Q1 Q3 माइनस ये है Q2 Q3। इस प्रकार से हम निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। निकाय में और भी आवेश होंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तब उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी।
मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन ये है, और इसमें मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, आवे यहाँ मान लीजिए अनंत है, यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव को धीरे धीरे अनंत से, ये अनंत है, इस वैद्युत क्षेत्र में इस पोजीशन पे लाया जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र के समांतर यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2l। इस क्षेत्र में लाएंगे तो हमको पता है कि इस दोनों निकाय को, दोनों आवेश को मिला रहे हैं। तो पहले हम यहाँ अनंत से माइनस क्यू आवेश को बी तक लाने में और प्लस क्यू को बी तक लाने में कार्य बराबर हो जाएगा, लेकिन चिन्ह विपरीत होंगे, ये दोनों एक दूसरे के निश्चित कर देंगे। परंतु माइनस क्यू आवेश 2l दूरी और आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश को अनंत से ए तक लाने में अधिक कार्य किया गया है, प्लस क्यू आवेश को अनंत से बी तक लाने में उससे कुछ कम किया गया कार्य है। तो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? हम जानते हैं अनंत से प्लस और माइनस दोनों आवेशों को बी तक लाने में किए गए कार्य एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल बी से ए तक माइनस आवेश को लाने में किया गया कार्य बचेगा। तो इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? W इक्वल टू, या इसको वैद्युत स्थिति का U लिखते हैं, किया गया कार्य U इक्वल टू, ये आवेश को इस पॉइंट से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये वैद्युत क्षेत्र ई है, आवेश माइनस क्यू को वैद्युत क्षेत्र में लाने में इस आवेश माइनस क्यू पर जो बल लगेगा, ये पहले लिखते बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है? Q, F बराबर होता है Q इंटू ई। जो वैद्युत बल होता है F बराबर Q इंटू ई। अगर कोई आवेश Q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, तब उस आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई के बराबर होता है। दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, माइनस है विपरीत हो जाएगी, तो ये बल हो जाएगा माइनस Q इंटू ई इंटू, क्योंकि ये प्रतिकर्षण पर लगेगा, इंटू विस्थापन है ए बी। ए बी की लंबाई कितना है? 2l, तो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई इंटू 2l। 2QL की वैल्यू P होती है, ऐसे लिख देंगे P इंटू ई। इस प्रकार से इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा माइनस P इंटू ई के बराबर होगी, यानी इसकी निकाय की इतनी ऊर्जा कम हो जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में लाते हैं, तो उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर माइनस P इंटू ई होती है। लेकिन यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर लाएं, तो अगर मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर लाएं, या ऐसे कर सकते हैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाते हैं, फिर यहाँ से थीटा कोण पर घुमा देते हैं। लाने के बाद घुमाएंगे, तो लाने के बाद घुमाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव को हम पीछे पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाने में जो कार्य किया जाता है, वो कार्य W इक्वल टू होता है PE cos थीटा।
किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अगर थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो जो कार्य किया जाएगा वो कार्य होता है पी क्यू कास थीटा। ये कार्य किया जाता है, ये कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव को? अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसको क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तब कुल कितना कार्य किया जाएगा? ये एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य होता है पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। अगर 0 डिग्री से यानी कास 0 माइनस कास थीटा होता है, 0 से थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो उसकी का फार्मूला होता है पीई ब्रैकेट में कास 0 माइनस कास थीटा। कास 0 का मान 1 होता है, इसलिए हम कर सकते हैं 1 माइनस कास थीटा। अब वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या है? पीई माइनस पीई ऊर्जा पहले से थी, इतना ऊर्जा प्लस में और बढ़ गई तो कुल ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई प्लस पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा माइनस पीई, अंदर गुणा करेंगे प्लस पीई माइनस पीई कास थीटा। इस प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा U इक्वल टू माइनस पीई कास थीटा। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर लाने में किया गया कार्य यह होता है माइनस पीई कास थीटा, और यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू होता है माइनस पीई कास थीटा। थैंक यू।